जय हो शेरोवाली माता की। नवरात्रि स्पेशल सप्तशती कवच और चंडी पाठ। जय हो शेरोवाली माता की जय हो। श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। श्री दुर्गा कवच चंडी पाठ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्र, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती हो। जो सो सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्ठमाला, पांचवी स्कंदमाता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य में फंस गया अथवा घोर संकट से ग्रस्त व मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निश्चय ही उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी वारे, महर्षि पर रैंत्री, हाथी पर वैष्णु, गरुण पर माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। सूत रूप धारण करने वाली, वैशव के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंकर, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम शरंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती है। हे माँ रौद्र, हे माँ घोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्वी दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैत्य कोण में खंगधारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णो देवी रक्षा करे। इस प्रकार शवाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जय मेरी आगे की, विजय मेरी पीछे की, बाईं अवरजिता, दाईं और अपराजिता रक्षा करे। उभोती मेरी शिखा की, उमर मेरे मस्तक पे विराज कर, मस्तक की माला धारण भौं की, यशस्वी भौं के मध्य में तीन नेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शांगनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों की मूलदेश की शांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठों की चंचिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिया की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा की बदकली, पिष्टस्तु की धनुधरी रक्षा करे। कंठ के 12वें भाग की नीलगिरवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों में खंगनी एवं भुजाओं की राजधानी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडी, अंगुलों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुशी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रिय की गोश्वरी, लिंग की पुतना कामनी, गुदा की महेश्वासिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नाक से ही, पांव के तलुओं की तेजस्वी, अंगुलों की श्रीदेवी और तलुओं की तलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्ट कराली, केशव के केशनी, रोम छिद्रों के कौवारी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतराणियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म पुष्प की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संध्यों की अविदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीरे की रक्षा करें। छाया की छतेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धनधारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द, इस पर रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धन की वैष्णो, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चंगणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशु की माँ, लक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भाया की रक्षा करे। मेरी पथ की सुपत्ता, मार की शेम शंकरी, राजा के दरबार में माँ लक्ष्मी सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों के पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है।
पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम, ततम, कृत्रिम विश्व सभी विष निर्वत हो जाते हैं। मारण, मौन आदि सभी प्रकार के अभिचार योग तथा मंत्र तंत्र कवचामृत पुरुष को देखते ही निर्वत हो जाते हैं। भूचर, नपचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गणमाला, डांगनी, शांगनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली भूत, डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्ठमांड, भैरवादिक, जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की सन्नति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलो दुर्गा माता की जय, शेरा वाले माता की जय। श्री अगला स्तोत्र आरंभ। श्री मार्कंड जी बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, धात्री, स्वाहा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सब व्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। रक्ति बीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का वध करो। हे शुंभ, निशुंभ, धुर्माक्ष नामी दैत्यों का मर्दन करने वाली, मुझे रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चलित चिन्नी है, सभी शत्रुओं का अभिनाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का सहार करो। ए पाप नाशक चंडिके, सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों पर मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझ में बल बढ़ा दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुक्टों की मणियां घिसते रहते हैं, कृपा कीजिए, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुखी, ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं, परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, मुझे यश दो, जय दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुति है, परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित है, परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो, आप ही रूप दो, बैरियों का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो, मुझे रूप दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे ताड़ने वाली हो, उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्त्रोत का पाठ करके ही महास्त्रोत कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। बोलो दुर्गा माता की जय, शेरा वाली माता की जय। अर्थ कीलक स्त्रोत। श्री मार्कंड जी ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा, जिनके मस्तक पर शोभायमान है, मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्त्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं,
उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटन आदि प्रयोगों में पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, ये सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्त्रोत है। उस चंडिका स्त्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के तिलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी किलन कर दिया है। महादेवी जी ने इसे भी किलन कर दिया है। इसके द्वारा जो सप्तशती को निष्किलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा, उसे कोई भी भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस किलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमानी से समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सबके सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्त्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्त्रोत के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अतः उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। बोलो शेरावाली माता की जय। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। श्री अंबिका माँ। महर्षि मार्कंड जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में सौरोचित मनवंतर में चैतवंशी राजा सूरज समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरज की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरज से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना कोश होने से यवन राजाओं ने सूरज को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आराज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरज पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य और समस्त वस्तुएं छीन ली तथा राजा सूरज हारकर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशु तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरज ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर कुछ समय इधर उधर फिरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचरने लगा। जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रम में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुर्मांग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरज की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरज से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया, मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोले, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया,
मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और इसी से उद्रसाह चल रही है। मुझे इसका दुख है और मन खीन है। मैं क्या करूँ? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंड जी ऋषि बोले, हे दुश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार या निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों की भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से चुग्गा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब वह हमारा पालन पोषण वे करेंगे। यह तुम नहीं देखते कि पुत्रादि उनका भरण पोषण न भी करें तो माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही भक्ति की परम हेतु सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप अध्याय। भगवती ही सांसारिक बंधुओं की हेतु तथा सवेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सो आप इस सभी वृतांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से होती है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और जन्म उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों को भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योगमाया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योगमाया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति सार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निंद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वर्धा पितेश्वरों का पोषण करने वाली हो, तुम्हें वष्टकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में वो मात्रा तुम हो और नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और सहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में सहार स्थिति स्वरूपा आप ही हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोया, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आपकी कालरात्रि परलेसु महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप ही श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमता आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खंग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुषंडी, परिग आदि शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। हे अखिलात्मिक, सत और असत जो कुछ है
उन सबकी शक्ति आप ही हो, मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं। जो विश्व की रचना, पालन और सहार करते हैं, उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटव नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति अब भगवान ऋषि को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक वायु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगी कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उसी स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किया और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो।